नमस्कार दोस्तों, संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो विभिन्न प्रकार के टाइमर्स होते हैं उन टाइमर्स के साथ आप हेवी लोड्स का किस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक विधि बताऊंगा, आपको एक अलग मेथड बताऊंगा यहाँ पर। तो जैसे कि जो हेवी लोड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए गीज़र है या पंप्स हैं, तो इस तरह के लोड को आप टाइमर्स के साथ किस तरह कनेक्शन कर सकते हैं यह हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर यहाँ 4 प्रकार के टाइमर नज़र आ रहे होंगे और ये एक यहाँ पर कॉन्टैक्टर है। तो हमें करना क्या है कि टाइमर्स के साथ हम इस कॉन्टैक्टर का यूज़ करेंगे। जनरली क्या होता है कि ये जो टाइमर्स हैं इनकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, ठीक है। कोई 5 एम्पेयर के साथ यूज़ हो सकता है, कोई डोमेस्टिक लोड पे ऑपरेट हो सकता है। तो यदि मान लीजिए हेवी लोड ऑपरेट करना है तो हमें इसके लिए कॉन्टैक्टर यूज़ करना पड़ेगा। चलिए पहले मैं आपको टाइमर्स के बारे में बता देता हूँ शॉर्ट में। हालांकि इन चारों टाइमर्स के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें इनके बारे में डिटेल में मैंने कवर किया है। इनके कनेक्शन किस तरह से करते हैं, इनकी रेटिंग क्या होती है, क्या क्या इनके यूजेस होते हैं, यह सभी प्रकार की जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है वहाँ से जाकर के हमारे वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं। जैसे सबसे पहले ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक सॉकेट टाइप टाइमर है, ठीक है। तो ये दोनों जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये दोनों डिजिटल टाइमर हैं। इसमें आप 16 प्रकार के प्रोग्रामिंग्स कर सकते हैं, वीक और डे वाइज। मैंने कि आप जिस तरह से भी अपने लोड को बंद चालू करना चाहते हैं उस तरह से आप इसको लोड को यहाँ पर इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। और इसमें एक बेहतर बात यह होती है कि इसमें आप डायरेक्ट प्लग टॉप लगा करके और लोड को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें 16 प्रकार की प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। इसे DIN टाइप का डिजिटल टाइमर कहते हैं। इसमें भी हम 16 प्रकार की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन ये हेवी लोड्स, ये जो है जनरली जो MCB टाइप का इस जो DIN होता है MCB टाइप से इसकी फिटिंग की जाती है, ठीक है। तो इसमें भी 16 प्रकार की सेटिंग्स आप लोग कर सकते हैं, डे वाइज वीक वाइज, ठीक है। इसे हम लोग रख लेते हैं। अब ये देखिए आप, ये वाला जो टाइमर है इसे हम ये साइक्लिक टाइमर है। इस साइक्लिक टाइमर की सहायता से आप लोड को साइक्लिक रूप से बंद और चालू कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि लोड को कुछ देर के लिए ऑन रखना है, फिर कुछ देर के लिए ऑफ करना है, तो यह आप इस टाइमर की सहायता से कर सकते हैं। ये एनालॉग टाइप का हमारा एक टाइमर होता है। इसके अलावा ये ऑन डिले या ऑफ डिले टाइमर होता है। ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर की सहायता से आप लोड को कितनी देर बाद ऑन करना है या ऑन में कितना डिले देना है, इसी तरह से लोड को कितनी देर बाद ऑफ करना है या ऑफ में कितना डिले रखना है, तो इस तरह से आप इसमें लोड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इनका दोस्तों कनेक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये जो साइक्लिक टाइमर है, इस साइक्लिक टाइमर के साथ कॉन्टैक्टर का यूज़ करना बता देता हूँ। तो ये कॉन्टैक्टर जो है, इसका कॉन्टैक्टर का हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए ये जो कॉन्टैक्टर दोस्तों जनरली आपको जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होते हैं उनके साथ भी मिल जाता है। अमेजन पे सेपरेटली भी अवेलेबल है, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कॉन्टैक्टर जो होते हैं वह अलग अलग प्रकार के आते हैं। और जो सिंगल फेज़ के जो डोमेस्टिक लोड को ऑपरेट करने के लिए आपको यहाँ पर 240 वोल्ट के सप्लाई वाले टाइमर जो कॉन्टैक्टर होते हैं वो यूज़ करना होगा। तो मैंने कुछ की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप यदि परचेस करना चाहें तो उसे परचेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास पुराना कोई स्टार्टर हो तो उसमें इस प्रकार का आपको कॉन्टैक्टर मिलेगा। तो यहाँ पर जिसकी रेटिंग जो है 415 वोल्ट रहेगी, इसे आप अगर 240 वोल्ट या 220 वोल्ट पर भी ऑपरेट करेंगे तो ये बढ़िया तरीके से कार्य करता है। इसमें कार्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसमें आप इसकी जो विभिन्न प्रकार की रेटिंग्स है, यहाँ पर आप इसकी विभिन्न प्रकार की रेटिंग देख सकते हैं कि इसे कितने वोल्टेज तक पे आप ऑपरेट कर सकते हैं और कॉन्टैक्टर के साथ आप कितने वाट का लोड जो है वह कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कॉन्टैक्टर में क्या होता है, कॉन्टैक्टर में 2 भाग होते हैं। ये एक रिले होता है और ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये बेसिकली मेन हमारा कॉन्टैक्टर होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही जो टाइमर है ये जैसे ही आपको रिले को सिग्नल मिलेगा तो रिले जो है वह एक मैग्नेट बनाता है और मैग्नेट के कारण इसका जो
कॉन्टैक्ट है वह क्लोज हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जैसे L1 लिखा हुआ है और नीचे T1 लिखा हुआ है, तो इसके बीच में यदि आपने सप्लाई दी हुई है तो वह सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी और आउटपुट में जो लोड लगा हुआ है वह ऑन हो जाएगा। तो हमें सिंपली क्या करना है कि जिस भी लोड को आप साइक्लिक टाइमर या किसी भी टाइमर के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उस लोड के फेज़ को आप बीच में से उस फेज़ वायर को आप लोग ब्रेक कर देंगे और L1 और T1 सिरे पर एक एक वायर जो है वो फेज़ के तार के जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसमें हम साइक्लिक टाइमर का कनेक्शन किस तरह से करना है इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ वह देख लेते हैं, ताकि आप लोड को इससे ऑपरेट कर सकें। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो टाइमर है, इस टाइमर का जो कनेक्शन है, तो टाइमर का जो रिले है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर का रिले है, इस कॉन्ट्रैक्टर के रिले को हम लोग लोड मान लेते हैं और इस लोड मान करके इस टाइमर से हम लोग बेसिकली रिले को ऑपरेट करते हैं। और रिले जो टाइमिंग आप लोग दोगे, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर 10 मिनट के लिए लोड ऑन रखना है और फिर 10 मिनट बाद लोड को ऑफ कर देना है, तो इसके लिए आप रिले को कंट्रोल करोगे और रिले को हम लोग यहाँ पर सिग्नल इस तरह से देंगे साइक्लिक टाइमर की सहायता से कि रिले 10 मिनट के लिए ऑन रहेगा और फिर 10 मिनट बाद ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब आपने रिले को कंट्रोल कर लिया है तो देखिए रिले क्या होगा कि साइक्लिक टाइमर जैसे ही इसे सप्लाई देगा तो रिले मैग्नेट बनाएगा और मैग्नेट बनाने के बाद ये कॉन्टैक्ट जो हमारा नीचे क्लोज हो जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस टाइमर के कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें टाइमर में सप्लाई देना होगी। तो टाइमर में सप्लाई देने के लिए हम लोग जो फेज़ और न्यूट्रल के दो वायर आते हैं, ये 240 वोल्ट की सप्लाई भी हम दे सकते हैं इसे। तो इसे आप ये यहाँ A1 पर फेज़ दे देंगे। ठीक है, A1 पर फेज़ दे देंगे और इसका जो न्यूट्रल आ रहा है, जो न्यूट्रल है, उस न्यूट्रल को ये यहाँ पर ये टर्मिनल जो A2 है इस पर दे देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें आप लोग A1 पर फेज़ देना है और A2 पर न्यूट्रल देना है। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग यहाँ पर जो A1 पर फेज़ लाए थे, इस A1 से ही हम लोगों को ये 15 नंबर के टर्मिनल पर यहाँ पर सप्लाई देना है, फेज़ को देना है। और इसके अलावा ये यहाँ पर जो हमने A2 पर न्यूट्रल लेकर के आए थे, तो इस A2 को हम ये वापस से यहाँ पर लेकर के आते हैं, ये एक वायर को A2 से लेकर के आते हैं और 25 पे यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं। आप केवल इतना ही ध्यान रखिए, बाकी आप लोगों को इसमें कुछ विशेष ध्यान नहीं रखना है। इसके अलावा जो लोड है, यहाँ पर लोड के लिए आपको ये 18 नंबर टर्मिनल से और 28 नंबर टर्मिनल से ये वायर निकलता है। तो यहाँ पर लोड की जो मैं बात कर रहा हूँ, अब ये लोड जो है साइक्लिक टाइमर के लिए ये हम लोग रिले को मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये येलो कलर के जो दो वायर आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर, एक आप लोग देखें 18 नंबर पर जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, और दूसरा येलो कलर का वायर ये वाला ये 28 पे जुड़ा हुआ है। तो इसको ला करके और ये रिले के A1 और A2 पर जोड़ देना है। A1 और A2 पर कोई सा भी वायर आप लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये टाइमर के कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्शन हो जाएंगे। अब जो लोड है, तो लोड का कनेक्शन हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रखें कि ये जो वायर्स का गेज हम लोग देख रहे हैं, तो ये वायर का गेज आप लोग लोड के अनुसार यूज़ करें। ठीक है, यानी कि देखिए जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर जनरली इतनी सप्लाई लेता नहीं है, तो इसी में हम लोग थोड़ा पतला वायर यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो एक्चुअल लोड होगा आपका, जो भी आप ऑपरेट करना चाह रहे हैं, जैसे गीज़र या जो भी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वायर ज़्यादा गेज का यूज़ करना होगा। तो लोड के अकॉर्डिंग आपको वायर यूज़ करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, जब हम लोग ये येलो कलर का वायर इसमें A1 और A2 पर जोड़ देंगे, और इसके बाद चलिए मैं आपको लोड का कनेक्शन करके और फिर बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्टर को टाइमर के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब इसमें जैसे मान लीजिए हमें लोड कनेक्शन करना है, तो लोड कनेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो सप्लाई का फेज़ और न्यूट्रल आता है, तो सप्लाई के फेज़ और न्यूट्रल को हम लोग एक फेज़ को L1 पे दे देंगे और न्यूट्रल को L2 पे दे देंगे। इसी तरह से जो हमारा गीज़र का या जो भी लोड है, मोटर का या पंप का, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, तो वो लोड को जो सप्लाई जा रही है वो T1 और T2 पर देंगे। ठीक है, उसका जो फेज़ होगा उसको T1 पर दे देंगे और न्यूट्रल को T2 पर दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो सप्लाई हम सॉकेट से लेकर के आते थे, उस सॉकेट से लेकर के आने के बजाय हम सप्लाई T1 और T2 पर देंगे।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लोड का कनेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हम जो कि गीज़र का यूज़ यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर एक लैंप का इस्तेमाल करके आपको बता रहे हैं। इसके अलावा लेकिन आप इससे गीज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, गीज़र को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बातें कि आप कितना लोड यूज़ कर सकते हैं वो डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्टर की रेटिंग पर और उसके रिले की रेटिंग पर। तो ये जो रेटिंग्स हैं वो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को जब परचेज़ करेंगे तो वो आपको यहाँ साइड में पूरा यहाँ दिया होता है कि कितने वोल्टेज रेटिंग है उसकी और कितने किलोवाट रेटिंग है। ये आप यहाँ पर देखें इसमें, तो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ देखें आप लोग, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर कि 230 वोल्ट पे आप 3 HP तक की मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्टर की रेटिंग्स हैं ये। तो इस तरह से आप कोई भी लोड को जब ऑपरेट करेंगे या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आप परचेस करें तो आपके लोड के अकॉर्डिंग उसकी रेटिंग है या नहीं वह आप लोग देख लें। और इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर की लिंक मैंने प्रोवाइड की हुई है। तो चलिए अब हम इससे लैंप को ऑपरेट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये टाइमर लोड को ऑपरेट करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो सप्लाई है ये लोड के लिए सप्लाई है, यानी कि गीज़र जिसे हम मान के चल रहे हैं। तो ये गीज़र में हमारी सप्लाई जा रही है और जो टाइमर है उस टाइमर को हमने अलग सप्लाई दी हुई है। तो यहाँ से ये सॉकेट लगे हुए हैं, दो अलग अलग सॉकेट है और वहाँ से अलग अलग सप्लाई आ रही है। तो ये सप्लाई आपको लाना पड़ेगा, एक टाइमर के लिए लाना पड़ेगा और एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए लाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये अब कनेक्शन करने के बाद अब हम लोग हमारा जो गीज़र है, यानी कि यहाँ पर लैंप पे बेसिकली, लेकिन जिसे हम गीज़र मान के चल रहे हैं, तो उससे हम लोग ऑपरेट करके और देखते हैं। तो चलिए दोनों की सप्लाई ऑन कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से लोड हमारा ऑपरेट होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि अभी ये टाइमर जो था, टाइमर रिले को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन रिले के थ्रू हमने यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, इस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हमने लैंप को जोड़ रखा है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर रिले को 1 चालू करता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा लोड भी ऑन ऑफ होता है। तो यहाँ पर 2 सेपरेट सर्किट काम कर रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर का ऊपर वाला सर्किट है और एक जो टाइमर है, टाइमर का एक सेपरेट सर्किट है। तो इस तरह से हम किसी भी लोड को इस टाइमर के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों जो ऑन ऑफ डिले टाइमर होता है या DIN टाइमर है, तो आप उसके कनेक्शन कर सकते हैं और इस तरह से किसी भी लोड को इस कॉन्ट्रैक्टर की सहायता से ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको टाइमर के कनेक्शन और टाइमर की जो रेटिंग्स हैं और उसके बारे में, उसकी सेटिंग्स वगैरह, उनकी डिटेल मैंने आपको नहीं बताई है, क्योंकि इनके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। चाहे हम साइक्लिक टाइमर की बात करें या जो भी चारों प्रकार के मैंने टाइमर बताए थे, इनके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें फुल डिटेल में उनके बारे में हर चीज़ मैंने बताई है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप जाकर के उन वीडियो के पूरा सर्च कर सकते हैं, कनेक्शन जान सकते हैं विभिन्न प्रकार के टाइमर्स का। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, इस कॉन्ट्रैक्टर के जो अभी मैंने कनेक्शन बताया आपको इस साइक्लिक टाइमर के साथ, तो यदि आप चाहते हैं कि ऑन ऑफ डिले टाइमर या डिजिटल टाइमर्स के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को यूज़ करना, तो इसी तरह से जैसा मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया है, उसी तरह से उसी प्रोसीजर को आप फॉलो करते हुए और किसी भी लोड को इस कॉन्ट्रैक्टर की सहायता से ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।